खाली जेब लाखों सपना, ऐसे मिस्टर कुंवर सचदेव ने 25 साल पहले अपना कंपनी शुरू किया और आज 25 साल के बाद हर इंडियन घरों में रोशनी देते हैं। So today our guest, our very eminent guest is none other than Mr. Kunwar Sachdev of Sukham Inverters. Hello, मैं हूँ नीवा जैन. Welcome to the Big Idea and welcome to Z Business. हेलो मिस्टर सचदेव. काफी अच्छा लगा आपको मिलने के लिए और आज आप हमारे शो पे है तो बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा मिस्टर सचदेव बताइए, आपने 1992 में अपना कंपनी शुरू किया. आपको ये ब्राइट आइडिया, ये लाइटनिंग आइडिया कैसे आया? एक्चुअली मैं ज़िंदगी में जो मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की, उसमें ही मुझे था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. और बिगिनिंग से जब मैं स्कूल में था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था. क्या काम? तो मैं अपने ब्रदर के साथ पेन बेचने जाया करता था साइकिल पे. वाह, ओह माय गॉड. अच्छा, पेन. माय गॉड. सो एक्चुअली मेरे जो आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. मेरे फादर रेलवे में थे. सो क्या काम करते थे? वो रेलवे में क्लब थे. और कहाँ से कहाँ पहुँच गया मिस्टर सचदेव? तो किस्मत की बात है. किस्मत की बात. दैट यू बीइंग मॉडेस्ट. आपका रेप्यूटेशन और नाम बहुत बढ़िया है इंडिया में. अच्छा बताइए कि आपका फादर काफ़ी, मतलब ही मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू टुडे देख के. या ही इज नो मोर बट या ही सॉ सम ऑफ माय सक्सेस. डिड ही सी थोड़ा सक्सेस देखा? या डेफिनेटली. अच्छा, फिर आप बता रहे थे आप साइकिल में पेन्स बेचने के लिए. एक्चुअली मेरे ब्रदर ने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और उसने पेन बेचने शुरू करे. किसी और कंपनी के पेन साइकिल पे जाके बेचते थे दुकानों पे. और मैं भी जब 10th में था तो मैंने बेचने शुरू कर दिए. तो उस समय 1 रुपया 2 रुपया मिलता था. तो इट वाज अ स्टार्ट ऑफ माय थिंकिंग कि मुझे ऐसे पैसे कमाने हैं. Really? 1 रुपया? तो उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी. सो मैं उसके साथ जाता रहा. 10th 11th 12th मैंने ऐसे ही किया. फिर मैं कॉलेज किया. कॉलेज मैंने हिंदू से ग्रेजुएशन किया स्टैटिस्टिक्स में. एंड दैट्स ऑल. देन आई योर फर्स्ट जॉब, आपका पहले एक्चुअली फिर जब मैं कॉलेज से निकला तो मैंने अपने ब्रदर को ज्वाइन किया. मैंने उनके साथ तब तक उनकी दुकानें बन चुकी थी सदर बाजार में. ओह, क्या दुकान? यही पेन की. सो वहाँ गया और फिर मैंने दो साल उनके साथ काम किया. He was good to you? I got bored. Then I wanted to I kept this brand Sukham for the pens only. Oh, that's interesting. अच्छा. Yeah, I kept this brand in the college itself. Okay. So फिर मैंने ब्रदर के साथ काम किया पर मैं फैक्ट्री खड़ी करना चाहता था, ब्रांड बनाना चाहता था. उस समय भी ऐसे दिमाग में था कि कुछ फैक्ट्री नहीं, मुझे शुरू से कुछ था कि मुझे कुछ बनना है. और मुझे अभी भी यही सोच है कि मुझे कुछ बनना है. हाँ. अच्छा, आप नहीं बन गया बट कुछ बनना है. अच्छा बताइए, जब आपने 1992 में शुरू किया, ये नाम कहाँ से ढूंढा सुखैम? इट्स वेरी अनयूजुअल. और मीनिंग क्या है? यार मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने जो ये नाम है कॉलेज की कैंटीन में सोचा था. कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे और तब मैं पेन बेचता था. एक्चुअली कॉलेज से भी मैं जाके पेन बेचा करता था. तो सैटरडे संडे एक्स्ट्रा मनी, मेक एन एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी. या एक्स्ट्रा मनी. एंड मुझे अच्छा भी लगता था. एंड तो उस समय मुझे था कि मुझे जब कॉलेज से निकलना है तो मुझे पेन लाइन में ही काम करना है. तो मेरा ब्रदर तो ऑलरेडी काम कर रहे थे. तो मैंने ये ब्रांड उसी लिए सोचा. और कॉलेज में कैंटीन में ऐसे ही जैसे बच्चे गप्पे मारते हैं. और बट what is the meaning of Sukham? There is no such meaning of Sukham. Just ad hoc. Ad hoc means that time we were playing some game and out of that we. So Su and Cam you just joined. Yeah, we just joined. But I'm sure आप सोच भी नहीं सकता था कि क्या बन जाएगा Sukham का नाम. Definitely मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस पोजीशन तक पहुंचूंगा. God, and it's been lucky for you. Very lucky. What a name! It's actually been seriously lucky. Yeah, people tell me that this looks like to be a Korean name or that's what. Japanese name. Actually पहले मुझे सोचा था कि कोरियन नेम, जापानीज नेम ऐसे है. ऐसा ही लगता है लोगों को. आपका ही नाम है जो आपने. या उस समय सोचा था ये ब्रांड. पीछे देखोगे 1992 से आपने कभी ऐसे सोचा कि यू वुड रीच सच डिजीइंग हाइट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ओक्लेट्स?
ऐसे जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आपको जब जो मिलता जाता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। You feel क्यों? सो फिर आप आगे के लिए सोचते हैं, मतलब आपको जो मिल गया वो तो आपको एहसास नहीं आता है। आपको कोई गाड़ी मिल जाती है तो आपको फिर वो गाड़ी थोड़े दिन ही अच्छी लगती है, उसके बाद आपको नई गाड़ी चाहिए। नई गाड़ी चाहिए। तो आई थिंक लाइफ में भी ऐसा ही है हाँ। कि आपको जो मिल जाता है उसका वो पीछे कोई सोचना नहीं चाहता। हर कोई ये सोचता मैंने आगे क्या करना है। Yeah. सो आई थिंक आई ऑल्सो थिंक दैट सेम Your slogan is also there कि आगे का सोच ना। यानी हमारा स्लोगन है एक नई सोच। नई सोच, नई सोच। Yeah. It's so basic but it's so true. अच्छा बताइए कि जैसे आपकी कंपनी में the fundamentals you have been known to state in the past is technology. आप एक्सपैंड कर लीजिए इस फिलॉसफी का। ऐसा है कि हमने जब कंपनी शुरू करी थी तो जो इन्वर्टर बिजनेस था उसमें कोई बहुत उस समय टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं थे। रादर जो भी इन्वर्टर थे एक जैसे इन्वर्टर बनते थे और काफ़ी घटिया क्वालिटी के इन्वर्टर थे और कस्टमर खुश नहीं थे। जनरली लोग जनरेटर पे थे। जब मैंने शुरू किया बिजनेस, मैंने एक्चुअली 98 के बाद शुरू किया। आई वॉज रादर वेरी लेट एंट्रेंट इनटू दिस इंडस्ट्री। अच्छा, you were a late entrant into Yeah, I was a the late inverter. अच्छा, वो I think people think Because 92 I was doing I started my career with cable TV business. So I was installing cable TV equipment and systems. And so from there 1998 में ही आपने 98 में मैंने तब तक मैं पैसे कमा चुका था, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, from day one you started making money. Yeah, I was making money. What was the drive? How did you start making money? Because from 10th class I was selling pens. So once you are a salesman, so it becomes so easy. Oh my God. Because sales guys generally, they know how to sell. They know how to sell. And most of the entrepreneurs, if they are not sales guys, They can't. they have a problem. They have more problem. Yeah. As an entrepreneur, that's a key component element, Yeah, not because sales. selling is the art. Is the art, yeah. Folks, break time. Please don't go away. Break के बाद फिर से आपका स्वागत है as we continue our conversation with Mr. Kunwar Sachdev of Sukham Inverters. So, Mr. Sachdev, is it safe to say कि आप काफी बढ़िया सेल्समैन हो? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद लगता है कि मेरा कैरियर ऐसे शुरू हुआ और बट आई फील you change. You have to Over a like period जैसे of time. पहले टेक्नोलॉजी था. Yeah, you keep changing and you keep evolving as a person, as a personality. As a businessman also. Yeah, very much. अच्छा, तो जब आपने 1998 में शुरू किया फिर? तो फिर उस समय हमने काम किया और उस समय जब हमारे पास भी कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग नहीं थे, कोई इक्विपमेंट नहीं थे, बट मुझे ये समझ आ गया था कि जिस तरह का ये इन्वर्टर चल रहा है उस तरह का इन्वर्टर तो नहीं चलेगा। सो वी स्टार्टेड कॉपिंग इन्वर्टर फ्रॉम हियर एंड देयर। बाहर से फॉरेन के भी कुछ प्रोडक्ट मंगाए, क्योंकि बाहर इस तरह के कोई इन्वर्टर चलते नहीं थे, तो कुछ पार्ट इस तरह के यूज़ होते थे, उनको लेके हमने कुछ इधर से कॉपी कर उधर से कॉपी करके हमने इन्वर्टर बनाया। एंड यू कैन इमेजिन कि जब आप ऐसी चीज़ें बनाते हो तो चलती नहीं है। तो पहले 100 इन्वर्टर चलाने में मुझे 1.5 साल लग गया, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी हमने कॉपी करी थी इधर से वो चलने को राजी नहीं थी। एंड मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों के यहाँ इन्वर्टर लगाए, तो बहुत उनकी वाइफ से गालियाँ खाने को मिली। Seriously, this is doing it. Seriously? Yeah. तो ना जब आपने दोस्तों को दिया तो मुफ्त में दिया या? नहीं, पैसे लेके। मैं कभी मुफ्त में कोई काम नहीं करता। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कभी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो भी है, सही बात है। So the wives of your friends were guarding you क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट था। उनके घर में हमारे लोग जाया करते थे, मैं भी जाया करता था। कभी ये खराब कभी वो खराब, बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज दैट वी केप्ट ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। Story really. Yeah. Never give up. आपने कभी ऐसे सोचा नहीं कि ना ये इन्वर्टर्स कैसे चलेगा, अच्छा तरीके से कैसे चलेगा, सब घर में कैसे दिलवाऊंगी? नहीं, वो इतना दिमाग मेरे पास है नहीं एक्चुअली। Really? क्यों? मैं जब किसी काम के पीछे पड़ जाता हूँ तो मुझे सिर्फ वो काम ही दिखता है। फिर मुझे ये नहीं समझ आता कि ये मतलब लेफ्ट राइट कुछ दिखता नहीं है। तो मेरे को जब वो कोई चीज़ प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो मेरे को सिर्फ वो प्रॉब्लम ही दिखती है लाइफ में, और कुछ नहीं समझ आता। तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ जब तक वो सॉल्व नहीं होती। मेरे को आज भी अगर आपने एक नया मोबाइल मिल जाए तो मैं रात को जब तक उसके सारे फीचर समझ नहीं लूंगा, चाहे सुबह के 3 बज जाए 4 बज जाए, तो मैं सो नहीं सकता। Seriously? That's my problem. The drive. That's my problem actually. But maybe you or your wife say problem, but others will say this is the drive. This is the essence of the drive. I don't know, but I am like that. Wow. अच्छा, आप लाखों घर में आज पति दिलवाया है, सब घरों में। How did it happen there when you finally felt कि चलो the road you're on is correct, Sukham is becoming a household name?
एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं सिर्फ काम कर रहा था। मैंने एक इन्वर्टर बनाया, वो चलता नहीं था, उसको चलाया। फिर हमने सोचा ये तो चल गया, अभी दूसरा क्या बनाना है, तो हम दूसरा बनाए। फिर साइन वेब टेक्नोलॉजी, फिर बड़े इन्वर्टर 5 kVA, 10 kVA, 50 kVA, 100 kVA। फिर इन्वर्टर के आसपास के प्रोडक्ट बनाए, फिर बैटरी बनाई। तो मुझे नहीं पता कब क्या हुआ, बट ये मुझे पता है कि मैं उस समय जो काम कर रहा था, मुझे समझ आया कि ये काम हो गया, अब अगला क्या करना है। तो यो मैं ऐसे करता चला गया, और बाकी तो जो है वो मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। बट मुझे पता है कि जो मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो मैंने दूसरी प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि अगला क्या करना है। वो मेरे साथ अब भी रहता है लाइफ में, कि अभी मैं कोई काम कर लिया तो मुझे लगता है चलो ये तो खत्म हो गया, अब अगला क्या करना है। ओके, सो देन व्हाट्स द नेक्स्ट? व्हाट्स द नेक्स्ट? दैट्स ऑलवेज देयर। ऑलवेज देयर। ये ठीक करके क्या है आगे, क्या बिकॉज़ मैं बोर हो जाता हूँ। पहला वाला काम अगर वही बार-बार करना है तो मैं बहुत बोर हो जाता हूँ उससे। Really? Yeah, I get bored repeated if I have to do some repeated things in life. My God, it's too interesting. ना आज if you look at today, आज फिलहाल में 20 साल के बाद कितने घरों में सुकैम इन्वर्टर्स हैं? ये बहुत लाखों घरों में इन्वर्टर होंगे। इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर which countries? इंडिया से बाहर we are there in 70 countries. Our brand is very popular in West Africa. If you go Nigeria, Uganda. That's a proud moment for India. So East Africa we are very strong. Bangladesh we are very strong. How did you Pakistan, do we are it? very You see, strong. आप एक मिनट मुझे बोलने दो, because आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे it's so easy to be in 70 countries. How did you do it? A simple pen selling salesman. कैसे किया? और भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, जैसे जैसे चलती गई लाइफ में चलता गया। एक चीज काम किया तो फिर मैं बोर हो गया, मैंने दूसरा काम किया, मतलब प्रोडक्ट वाइज। और मार्केट्स का भी ऐसा ही रहा। हमने मतलब आपने कैसे चूज किया मार्केट? जैसे अफ्रीका, जैसे हम लोग पहले हमारे पास एक श्रीलंका से एक ऑर्डर आया। Okay, वही पहले ऑर्डर था। So श्रीलंका was लोग the चल के आए हमारे पास। No, was that the first order you had outside of Yeah, India? first order. वो बताइए श्रीलंका। तो श्रीलंका से कुछ लोग आए और उन्होंने हमारे से, उनके श्रीलंका में कुछ पावर प्रॉब्लम्स आ रखी थी उस समय। एंड इट इज आई थिंक 6-7 years बैक। Okay. एंड देन वी एक्सपोर्टेड इन्वर्टर्स। एंड वो शिपमेंट इवन डॉक्यूमेंट भी गलत, हमें पता नहीं था शिपमेंट कैसे करनी है। और उसका भी बहुत सारे नोटिस आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आपने ये कैसे कर दिया, ये क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कैसे करना है। हमारे पास कोई लोग नहीं थे, इंटेलिजेंस नहीं थी, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। कितने लोग था आपके ऑफिस में उस समय? मेरे ख्याल से हमारे पास कोई 300-300 के आसपास लोग होंगे। And it was just you handling the whole scene. Yeah, I was handling the scene. एंड फिर हमें जब श्रीलंका में ऑर्डर आए, धड़ाधड़ ऑर्डर आए, जो प्रोडक्ट थे चलने लगे वहाँ जाके, तो हमें लगा यार ये तो बहुत अच्छा काम है। सो देन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर कंट्रीज। सो वी स्टार्टेड वर्किंग इन बांग्लादेश। तो हमने अपने लोग बांग्लादेश भेजे, फिर नाइजीरिया भेजे, और ऐसे दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ करके। मतलब पहले तो मैं ही गया, जैसे इनिशियली श्रीलंका में मैं गया। एक्सपैंड हुआ देन यू कुड स्टार्ट। जैसे फिर मैंने अपने यहाँ से जो दिल्ली में लोग थे, मेरा पहला जो एक्सपोर्ट का जो लड़का था वो दिल्ली में काम करता था सेल्स में। अच्छा। और उसने कभी जिंदगी में बाय ट्रैवल नहीं किया था। और उसका पहली बार पासपोर्ट बना था और उसकी पहली फ्लाइट बांग्लादेश थी। नो क्या एंड ही इज द राइट नाउ हेड ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। एंड जितना उसने ट्रैवल कर लिया है, His मैं name, सारी sir? जिंदगी नहीं ट्रैवल कर सकता। His name? धनंजय शर्मा। Wow, it's a proud moment, Dharanjit Sharma. Wow. धनंजय शर्मा। Dharanjay Sharma, that's amazing. But we do have to take another break. इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करने में। Folks, break time. Please don't go away. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है as we continue our conversations with Mr. Kunwar Sachdev of Sukham Inverters. So Mrs. Sachdev यही पूछा था, he had never traveled and now he's the biggest traveler going around, Mr. Sharma. Yeah. Wow, that's amazing. That's phenomenal. अच्छा, आपके जो Sukham Inverters है, जनरली इन इंडिया इतने कुछ खास रिसर्च एंड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं, बट आपके कंपनी में ज़्यादातर है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है, इसमें थोड़ा एक्सपैंड कर लीजिए। अब जब एक्चुअली क्या बाय डिज़ाइन है ऐसा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाए वो वर्ल्ड में कहीं बनते नहीं थे, क्योंकि कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। कोई भी डेवलप कंट्रीज में पावर प्रॉब्लम थी नहीं। सो आप बाय डिज़ाइन कह लीजिए, बाय प्रॉब्लम कह लीजिए, कि वो हमको ही बनाने पड़े। और हमारे पास कुछ कॉपी करने के लिए नहीं था, क्योंकि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए हमें एज्यूम करना था हमें क्या चाहिए, और कस्टमर को भी नहीं मालूम था उसको क्या चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। बट ये था कि हमें लग गया था कि हमें कुछ करना है, तो हमने पहले एक आदमी को मतलब एक लड़के को हमने R&D का वो बनाया कि ही विल ओनली डू R&D। फिर ऐसे करते हुए टीम बढ़ती गई, 2, 3, 4, 5। फिर हमने एक अलग से बिल्डिंग खड़ी करी एंड फिर R&D रजिस्टर कराई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एंड ऐसे करते करते आज 40+ लोग R&D में काम करते हैं।
एंड इंडिया में मैं नहीं समझता हमारी इंडस्ट्री में हमारे जैसी R&D किसी ने सोची यस करेक्ट वही है, उनकी भी सोची भी है ऐसे किसी ने। और कितने स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज है ऑल ओवर इंडिया? अभी हमारे पास 6 स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज है इंडिया में। इंडिया में या 4 बद्दी में, 2 गुड़गांव में और एक हमने नेपाल में फैक्ट्री डाली अभी। इंटरेस्टिंग। अच्छा बताइए, नाउ यू आर आल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट द ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रीन थॉट प्रोसेस दैट एग्जिस्ट, इसमें भी थोड़ा एक्सपैंड कर लीजिए आपके कंपनी। मैं समझता हूँ क्योंकि हम सोलर में हैं तो उसको आप ग्रीन कहते हैं। तो सोलर इंडस्ट्री में बहुत काम करने वाला है। जैसे मैं सोचता हूँ इन्वर्टर में हमने काम किया, इसी तरह से सोलर में भी काम चल रहा है। एंड इज इट एक्साइटिंग? इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग बिकॉज़ इट्स न्यू। Yeah, it's new for me in life. Yes, utterly new for you. You always want that new kick, right? And I think there is lot to do because India में अगर solar अगर pick नहीं हुआ अभी, तो it is because of people like us, not because of government. क्योंकि nice हमको for a change for us not to blame the government. और अपने ही सोच। अगर मैं आपको अच्छा प्रोडक्ट बना के दूं और आपको उसका वैल्यू नजर आएगा तो आप लेंगे। करेक्ट। इन्वर्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं करी थी किसी की। लोगों की अगर लाइट जा रही थी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा कहा था कि इन्वर्टर लगा लो या आप जनरेटर लगा लो। लोगों ने खुद ही किया और एंटरप्रेन्योर्स ने चीजें दी और लोगों को पसंद आई और लोगों को वैल्यू नजर आई। तो मुझे लगता है उसमें हमारा फॉल्ट है। वी आर रियली वर्किंग हार्ड इन मेकिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड इन कमिंग टाइम्स वी विल बी ऑफरिंग लॉट ऑफ इनोवेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर सोलर। करेक्ट है। आज कितने प्रोडक्ट्स हैं सुकाम अम्ब्रेला में? आज की डेट में हम 180 प्रोडक्ट्स डील करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम इन्वर्टर बिजनेस में है, यूपीएस बिजनेस में है, बैटरी बिजनेस में है, सोलर बिजनेस में है, जनरेटर बिजनेस में है। A to Z, huh? Not A to Z, but almost few parts of power. Getting there. अच्छा बताइए मिस्टर कुनवर, चाइना. I think if we have any fear in life for Indians, it's China. Chinese competition, taking away business from India. आपका क्या ओपिनियन है? पता नहीं आप मुझे सही समझेंगे गलत समझेंगे। मैं चाइना से मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। Really? क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कोई चाइना नहीं है। अगर आप इंडिया में ले जाएंगे तो आपको इन्वर्टर में 1% भी इन्वर्टर में चाइना नहीं दिखेगा। और इवन इन चाइना वी हैव गॉन एंड दिस इज अ मिसकंसेप्शन। लोग सोचते हैं कि चाइना से नहीं, बट हमारी इंडस्ट्री में लोग जाके चेक कर सकते हैं कि देयर इज नो चाइना, देयर इज नॉट अ सिंगल कंपनी who is getting product from China or they are any Chinese company working in our space. Rather world में हम जहाँ पे भी गए हमारा competition US से आया कि US based companies का product था। But that's phenomenal, Mr. Sachiv, to compete with the US. So you're saying आपका competition जो है सुकाम का it's from the हमारी इंडस्ट्री में सारी US कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनी नहीं है। इवन आप सोलर में भी देखेंगे तो सोलर में भी आपको चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कंपटीशन नहीं है। But I must ask you, sir, आप जैसे बता रहे थे आपकी स्टोरी जर्नी, you made it seem so easy, but to compete with American technology, आपने कैसे किया? ऐसे जब हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो जैसे मैंने बोला बाई चांस ही हुआ। So हम लोगों ने फिर एग्जीबिशन में टेक पार्ट करना शुरू किया। तो जितनी भी एग्जीबिशन यूरोप में, यूएस में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, तो हम जब एग्जीबिशन में जाके खड़े हुए तो हमने देखे उनके भी कुछ प्रोडक्ट्स थे। तो हमने उनके प्रोडक्ट लाए, खोले, देखे, तो हमें रियलाइज किया कि उनके प्रोडक्ट हमारे से अच्छे, मतलब हमारे से बेकार टेक्नोलॉजी है उनकी। एक तो बड़ी थी, बल्कि थी, एक्सपेंसिव थी, एंड हमको नहीं पता था कि हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो और उनको इतनी जरूरत भी नहीं थी इस तरह की टेक्नोलॉजी की। सो डेफिनेटली दे डिडंट वर्क the way they should have worked. And we kept on and the latest example is that there's a company called Schneider. Schneider, it's world renowned. Schneider has taken over a company called Luminous. They bought over. This shows कि Schneider को भी टेक्नोलॉजी चाहिए थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया, if you see in our sector, we all Indian companies are ruling the world. Correct. Well said. अच्छा, एक one sentence, one piece of inspirational advice you can give our viewers. एक sentence में। मुझे लगता है जो काम मिल जाए उसमें सिंसेरिटी से काम करो और उसके सिवा कुछ मत सोचो। सिंसेरिटी। बिकॉज आपको अगर कोई काम करना है और वही काम अगर दिखता है आपको, तो मुझे लगता है कि आपको कोई टाइम नहीं मिलता सोचने का और कुछ नहीं करता, और आपको काम करने में इतना मजा आता है, फिर उसके रिजल्ट जो होते हैं वो तो आएगा रिजल्ट, आसपास के लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर सचदेव। आई मीन आपका स्टोरी, आपका जर्नी सुन के मुझे भी ऐसे लगता है कि द स्काई इज द लिमिट फॉर एनीबॉडी, एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द ग्लोरी। वी होप कि आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया लगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। अंटिल देन मैं हूँ नीवा जैन। गॉड ब्लेस।